जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मां भारती के श्री चरणों में सतत नमन करता हूं। उसके बाद अपनी मां जन्म देने वाली जन्मदात्री को मैं सहृदय वंदन नमन अभिनंदन करता हूं। उसके बाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सभी लोग मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे लाइक करते हैं। आप सभी मुझ पर जो अपना प्रेम बनाए हुए हैं, अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं, उसके लिए ये आपका लाल, आपका बेटा, आपका भाई, आपका चहेता, आपका ऋणी रहेगा, ऋणी है और ऋणी हमेशा हमेशा रहेगा। आप लोग अभी तक सुनते थे कि नहीं सुनते थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वीडियो बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं साहब उस जन्म देने वाली मां जिसने मुझे 9 महीने कोख में रखा है, उस मां के ऊपर कुछ लेकर आया हूं, आप तक संप्रेषित करता हूं। आपको कसम है, प्लीज आप अभी तक सुनते थे नहीं सुनते थे, मैंने आपको फोर्स नहीं किया, लेकिन मेरा ये वीडियो सुनिएगा, आपकी आंख में आंसू जरूर आएगा। दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे, आप इस कहानी को, इस गीत को, कविता को जरूर सुनिएगा। गीत कविता समझकर नहीं, आप अपनी जिंदगी का या किसी की जिंदगी का रियल हिस्सा आप इसको मान सकते हैं। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए सीधे मैं अपने वक्तव्य की ओर बढ़ूंगा। एक स्टोरी है, थोड़ी सी स्टोरी है, 30 सेकंड की स्टोरी सुनाकर फिर अपनी काव्य यात्रा में प्रारंभ कर दूंगा। मैंने इमेजिन किया, मैं सो रहा था एक दिन रात में 1 बजे 2 बजे नींद खुली और मैंने एक चीज इमेजिन किया। इमेजिन करने के बाद आज के हालातों का वर्णन मैंने एक गीत में कर दिया, आप तक संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हूं। साथ में आपके आशीर्वाद, आपके स्नेह, आपकी ममतामयी, आपकी करुणामयी कृपा मुझ पर बनी रहे, बस ये आशा करता हूं। इसी के साथ मैं अपने काव्य यात्रा का प्रारंभ करता हूं। सुनिएगा, एक मां और एक बेटे की कहानी है। एक बेटा अपनी मां से बहुत प्यार करता था और मां बेटे से बहुत प्यार करती थी। दोनों के बीच रिश्ता बहुत अच्छा था, हमेशा पटरी खाती थी, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे, बहुत सम्मान आदर करते थे और एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते थे। समझिए, एक ही जान थे दोनों, जिस्म अलग थे लेकिन जान एक था। माँ बेटा, बेटा माँ, माँ बेटा, बेटा माँ। लेकिन होता क्या है, कुछ समय के बाद माँ बूढ़ी होती है, बेटा जवान हो जाता है, बेटी शादी के लायक, बेटा शादी के लायक हो जाता है, बेटे की शादी हो जाती है, शादी के बाद बहू घर आती है। माँ बेटे की बहुत बढ़िया बनती थी, लेकिन जो बहू घर में आती है वो माँ से निभा नहीं पाती है। सास और बहू में अनबन होने लगी। अब बेटा रोज जाता अपनी ड्यूटी पे, रात को आता और बहू और सास के बीच बढ़िया पटरी नहीं खाती थी, जिसकी वजह से बहू ये कहने लगी कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाओ, मैं इस बुढ़िया के साथ नहीं रहूंगी, मुझे इस बुढ़िया को देखकर मेरा खून खौलता है। अब बेटा भी परेशान, रोज रोज की चिक। एक दिन हालात के बस मजबूर होकर बेटा अपनी माँ को लेकर किसी वृद्धाश्रम गया। वृद्धाश्रम में मां को छोड़कर आया। वृद्धाश्रम से जब वापस आया, अपने कमरे में बैठा तो देखा जहां मां की चारपाई पड़ी थी, वहां उसके घर के 2 कुत्ते उसकी बहू ने बांध रखे थे, उसकी बीबी ने बांध रखे थे। बेटा उस दृश्य को देखता, इमेजिन करता है और चला जाता है कहां, अपनी मां की यादों में, अपने बचपन की यादों में खो जाता है। और वो गीत मैंने बना दिया। उन कुत्तों को चारपाई में बंधा हुआ देखकर वो बेटा क्या बोलता है, बस यही मैंने गीत लिखा है, आप तक संप्रेषित करता हूं। अच्छा लगे तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइबर मांगता हूं उसके बदले में। सुनिएगा कि मुझसे नाराज है जिंदगी आजकल, मुझसे नाराज है जिंदगी आजकल, दूर दिल से हुई हर खुशी आजकल, मुझसे नाराज है जिंदगी आजकल, मुझसे नाराज है जिंदगी आजकल। जब से घर छोड़कर माह तीरथ बसी, जब से घर छोड़कर माँ वृद्ध आश्रम बसी, घर में रहती नहीं रोशनी आजकल, मुझसे नाराज है जिंदगी आजकल। लाइट है, बल्ब जल रहे हैं, बड़े बड़े रॉड जल रहे हैं, लेकिन बेटे के मन में अंधेरा है। वो क्या कहता है कि जब से घर छोड़कर माँ वृद्ध आश्रम बसी, जब से घर छोड़कर माँ वृद्ध आश्रम बसी, घर में रहती नहीं रोशनी आजकल,
घर में रहती नहीं रोशनी आजकल। और सुनिएगा, उपमा दे रहा है, मां को याद कर रहा है और क्या बोल रहा है, मां की महत्वता बता रहा है कि घर में मां थी तो घर था ये मंदिर लगा, घर में मां थी तो घर था ये मंदिर लगा, घर ये नदियों का संगम समंदर लगा, घर ये नदियों का संगम समंदर लगा। आज जब मेरी माँ दूर मुझसे हुई, आज जब मेरी माँ दूर मुझसे हुई, लगता है दिल में हो मेरे खंजर लगा, लगता है दिल में हो मेरे खंजर लगा। माँ के स्थान पर आज कुत्ते बंधे, माँ के स्थान पर आज कुत्ते बंधे, माँ को किससे रही, माँ से किसको रही दिल लगी आजकल, माँ से किसको रही दिल लगी आजकल, मुझसे नाराज है जिंदगी आजकल। बेटा रो रहा है, भावुक है, कुत्तों को देखता है और अपनी बूढ़ी माँ को याद करता है, याद करते करते रोते रोते अपने बचपन में चला जाता है साहब, और बचपन की यादों को उठा कर लाता है और क्या कहता है बेटा, मन में ही गा रहा है कि खुद तो जगती थी मुझको सुलाती थी माँ, खुद तो जगती थी मुझको सुलाती थी माँ, बाद खाती थी पहले खिलाती थी माँ, बाद खाती थी पहले खिलाती थी माँ। रूठ जाऊं अगर, रूठ जाऊं अगर, रूठ जाऊं अगर मैं करूं जिद कभी, बैठ कर पास मुझको मनाती थी माँ, बैठ कर पास मुझको मनाती थी माँ। जब से माँ है गई घर मेरा छोड़कर, जब से माँ है गई घर ये मरघट हुआ। देखिएगा कितनी दर्द है बेटे के दिल में कि जब से माँ है गई घर ये मरघट हुआ, घर में होती नहीं बंदगी आजकल, घर पे होती नहीं बंदगी आजकल, मुझसे नाराज है जिंदगी आजकल। और सुनिएगा बेटा का, बेटे का दर्द, जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि माँ आपकी भी है, भगवान ना करे कभी माँ आपसे आपकी संतुष्ट हो जाए, रूठ जाए, क्योंकि बेटा तुम्हारी लाख कमाई, तुम्हारी करोड़ों की कमाई तुम्हारे लिए बेकार अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं। कोशिश करना उन्हें मना कर चलना, तुम्हारे अपने भाग में हर काम में अपने माँ बाप की सहमति लेना, अगर ना खुश हो तो मनाने की कोशिश करना अपनी बातों से, वो मान जाएंगे क्योंकि माँ और बाप का दिल बड़ा करुणामयी होता है, अपनी औलाद के प्रति बड़े निष्ठुर होते हैं, जरूर मान जाएंगे। लेकिन बेटा अपने माँ बाप का साथ कभी मत छोड़िएगा क्योंकि सबसे बड़ी वो पूंजी है। सुनिएगा बेटा अपनी माँ को लेकर क्या कह रहा है आगे कि चोट लगती थी जब बचपने में कभी, चोट लगती थी जब बचपने में कभी, माँ के चुंबन से सब दर्द मिट जाती थी, माँ के चुंबन से सब दर्द मिट जाती थी। विपदा आती थी जब भी कभी राह में, विपदा आती थी जब भी कभी राह में, देख माँ को मेरी विपदा हट जाती थी, देख माँ को मेरी विपदा हट जाती थी। ऐ विधाता मेरे कैसे तुमने भरी, ऐ विधाता मेरे कैसी तुमने भरी, मेरी औरत के मन, मेरी औरत
के मन गंदगी आजकल, मेरी औरत के मन गंदगी आजकल, मुझसे नाराज है जिंदगी आजकल, मुझसे नाराज है जिंदगी आजकल। ये भाव थे, ये कहानी मैंने सोची और ये गीत बनाया। अगर ये गीत आपको, इस गीत की कोई भी लाइन आपके हृदय को, आपके दिल को स्पर्श कर गई हो, तो आप जितना प्यार मुझ पर बनाए हुए थे उसे 4 गुना ज्यादा बनाइएगा। फिर मैं आऊंगा नए जोश, नए उत्साह, नए उमंग, नई आशा, नए विश्वास के साथ आपके समक्ष कुछ सुनाने के लिए, कुछ और बताने के लिए, कुछ और बातें करने के लिए। तब तक दीजिए मुझे इजाजत और करिए विश्राम। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।